हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट की थ्योरी बताने वाला हूं और आशा करता हूं कि अगर ये थ्योरी आप पूरा देख लेंगे तो कंसाइनमेंट के संबंध में जो भी थ्योरी आएगा एग्ज़ाम में वो छूटेगा नहीं। तो अंत तक बने रहें और बड़ी आराम से कंसाइनमेंट की थ्योरी को सुन लें, एक आध बार लिखने का प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से लिख पाओ। तो आइए चलते हैं। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? तो कंसाइनमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रेषण। देखो भैया, आज का व्यापार दिनों दिनों बढ़ता चला जा रहा है। व्यापार की मात्रा, व्यापार का क्षेत्र, व्यापार का दायरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक व्यापारी केवल एक शहर में सीमित न रह करके कई शहरों में अपने व्यापार को करना चाहता है। इसी सब को देखते हुए कंसाइनमेंट का उद्भव हुआ, कंसाइनमेंट का प्रारंभ हुआ। कंसाइनमेंट यानी प्रेषण। प्रेषण व्यापार करने का वह तरीका है जिसके अंतर्गत एजेंटों की सहायता से माल को बेचा जाता है। जैसे मैं किसी एक शहर में हूं, मेरा दिल्ली में व्यापार है, मैं चाहता हूं कि वो मेरा व्यापार और भी शहरों में फैले, रांची में, पटना में। तो मैं क्या करता हूं कि उन शहरों में जहां मैं व्यापार को स्टैब्लिश करना चाहता हूं, स्थापित करना चाहता हूं और जहां मैं अपनी वस्तुओं को बेचना चाहता हूं, वहां पर मैं एजेंटों की नियुक्ति कर देता हूं। वो एजेंट क्या करेगा? वो एजेंट क्या करेगा कि मेरे माल को बेचेगा, बदले में कमीशन लेगा और जो भी हिसाब किताब निकलेगा वो सारा पैसा हमको लौटा देगा। यानी कि कंसाइनमेंट वाले व्यापार के अंतर्गत एक एजेंट, एक मालिक और एक एजेंट का संबंध होता है ना, जिसको कि कंसाइनर और कंसाइनी, प्रेषण और प्रेषिती के नाम से जाना जाता है। कंसाइनर और कंसाइनी के नाम से जाना जाता है। कंसाइनर उस व्यक्ति को कहते हैं जो माल का मालिक होता है। कंसाइनी उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि माल को बेचता है, एजेंट होता है ना। तो हम लोग अगर बोले कि कंसाइनमेंट एक ऐसा व्यापार है जिसके अंतर्गत एक कंसाइनर मतलब एक प्रेषक माल को कंसाइनी यानी एजेंट के पास भेजता है और एजेंट उस माल को अपने रिस्क पर, एजेंट उस माल को स्वामी मतलब माल के मालिक यानी कंसाइनर के रिस्क पर क्या करता है? बेचता है, बदले में कमीशन प्राप्त करता है, अपने खर्चों को काटता है और फिर शेष अमाउंट वो क्या करता है? कंसाइनर को लौटा देता है। तो इस प्रकार के व्यापार को कंसाइनमेंट के व्यापार के नाम से जाना जाता है ना। तो इसमें कितने पक्ष? दो पक्ष। पहला कौन? तो पहला हो गया कंसाइनर। कंसाइनर कौन? तो माल का निर्माता भी हो सकता है, थोक व्यापारी भी हो सकता है ना, जो कि माल को कंसाइनी के पास क्या कर रहा है? भेज रहा है। ठीक है। कंसाइनी कौन? तो कंसाइनी उस व्यक्ति को कहते हैं यहाँ, है ना, जिसके पास, यहाँ गलती लिखा हुआ कंसाइनी होना चाहिए। कंसाइनी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास माल बेचने के लिए भेजा गया है। दैट मीन्स एजेंट। दूसरे शब्दों में क्या कहो? एजेंट, है ना। देखो क्या लिखा है कि प्रेषण से अभिप्राय कमीशन के आधार पर माल की बिक्री के उद्देश्य से प्रेषक द्वारा प्रेषणी या एजेंट को माल भेजने से है ना। तो एजेंट के पास जो माल भेजता है, कौन भेजता है? कंसाइनर। एजेंट उस माल को लेता है, बेचता है, कमीशन काटता है, अपने खर्चों को काटता है, शेष राशि कंसाइनर को लौटा देता है ना। तो इस प्रकार के बिजनेस का भी प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार के बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करने के लिए हम लोग जो अकाउंट तैयार करते हैं उसे कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, फीचर्स की चर्चा करें, तो देखिए पहला क्या है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में किसका? प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता है। प्रिंसिपल मतलब हो गया माल का मालिक, एजेंट मतलब हो गया बेचने वाला। दूसरा है कि प्रेषण की दशा में प्रेषणी को सिर्फ माल का अधिकार हस्तांतरित होता है, न कि माल का स्वामित्व। इसलिए ये माल का विक्रय नहीं है ना। बस हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम मालिक हैं, तुम एजेंट हो, तो हम तुमको केवल माल भेजेंगे, उसका ऑनरशिप तो नहीं भेजेंगे, ऑनरशिप तो मेरे ही पास रहेगा, है ना। तो बस तुम केवल क्या करोगे? माल को बेच दोगे, बेच करके हमको पैसा क्या करोगे? दे दोगे।
अब देखो, मैंने अभी शुरुआती में बोला था, क्या बोला था कि भैया इसमें जो रिस्क होता है वो कंसाइनी का नहीं होता, वो कंसाइनर का ही रिस्क होता है। बोलता है देखो, माल के प्रेषक में माल की जोखिम प्रेषक के साथ रहती है, मतलब कंसाइनर के साथ रहती है। प्रेषणी प्रेषक के जोखिम पर माल बेचता है, मतलब कि अगर पैसा डूबेगा भी तो वो किसका डूबेगा? मालिक का डूबेगा। कोई नुकसान भी होगा तो वो मालिक का होगा, वो एजेंट का नहीं होगा। उसके बाद बोलता है कि प्रेषणी को, मतलब कंसाइनी को निर्धारित दर से समझौते के अनुसार क्या प्राप्त करने का अधिकार है? कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है। क्लियर? तो ये हो गया कंसाइनमेंट की विशेषताएं हो गई। उसके बाद और कुछ एक दो और विशेषता लिखा हुआ है, जैसे कि पहला, उसके बाद लिखा हुआ है क्या कि प्रेषणी को उसके द्वारा दिए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति कराने का अधिकार है। व्ययों की प्रतिपूर्ति का मतलब क्या होता है? अगर कोई खर्च हो रहा है ना, अगर कंसाइनी कोई खर्च कर रहा है तो उस खर्च को प्राप्त करने का अधिकार है ना। और फिर क्या बोल रहा है भैया, कोई नुकसान और होगा, नुकसान होगा, है ना, तो बोलता है सारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सारा प्रॉफिट और लॉस किसका हो जाएगा? तो वो सारा प्रॉफिट और लॉस कंसाइनर का हो जाएगा। कंसाइनी को इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर आ जाओ कंसाइनमेंट और कंसाइनी में डिफरेंस की बात करें तो देखो, डिफरेंस में हम हर बार बोलते हैं कि बस पॉइंट को पढ़ो और भी सुन लो, हो जाएगा काम। तो देखो, सबसे पहला क्या है? स्वामित्व का हस्तांतरण, मतलब ओनरशिप। तो भैया सेल में जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरा क्या बोलता है? माल की वापसी, है ना। बोलता है यदि कोई सहमति नहीं है तो क्रेता को माल वापस करने का अधिकार नहीं होता है ना। और इसमें है कि प्रेषणी किसी भी समय माल को क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। व्यय, तो बोलता है बिक्री के बाद जो भी खर्च होता है वो क्रेता करेगा। इसमें भैया सारा खर्च कौन करेगा? प्रेषक करेगा, है ना। अगर प्रेषणी कुछ खर्चा किया है तो वो क्या करेगा? प्रेषक ही पेमेंट करेगा। फिर आपसी संबंध, तो जैसे ही माल का ये डिलीवर हो जाता है सेल में, भैया कहानी खत्म, है ना। मतलब कि सारा कुछ, कोई संबंध नहीं। लेकिन भैया यहाँ तो एजेंट और मालिक का संबंध है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। नेक्स्ट है भुगतान, मतलब पेमेंट। तो बोलता है बिक्री के पश्चात समझौते के अनुसार भुगतान किया जाता है, मतलब जैसा एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के अनुसार क्या किया जाता है? पेमेंट किया जाता है। और इसमें जो ही बिक्री होती है प्रेषणी प्रेषक को भुगतान करता है, अन्यथा कोई भुगतान नहीं करेगा। मतलब जब सेल होगा तो पैसा पेमेंट होगा, नहीं होगा तो नहीं। अब आ जाओ रिस्क। तो भैया जब माल अगर सेल हो गया है तो सारा रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेता के पास, लेकिन कंसाइनमेंट में रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता है। लाभ और हानि, भैया बिक्री होने पर जो भी लाभ हानि होगा जो परचेजर है उसका हो जाएगा, लेकिन इसमें तो किसका होगा? जो एजेंट है, सॉरी, जो प्रेषक है उसका होगा, है ना। अब इसमें आ जाओ विक्रय लेखा। तो बोलता है क्रेता द्वारा विक्रेता को विक्रय लेखा भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब सेल उल का नोट भेजने का आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन इसमें तो सेल का नोट भेजना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था आपका क्या? कंसाइनमेंट की थ्योरी और उसका क्या? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड क्या, है ना, सेल एंड क्या, तो कंसाइनमेंट। अब बात कर रहे हैं कमीशन। तो भैया देखो, कमीशन, जब कंसाइनमेंट का व्यापार होता है, कंसाइनमेंट से व्यापार होता है, तो कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसी इंपॉर्टेंट फैक्टर की ओर चल रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। तो हाउ मेनी टाइप, सबसे पहले कमीशन। तो कमीशन क्या होता है? तो भैया वही माल को बेचने के बदले में माल का स्वामी जो राशि एजेंट को देता है, जो एक निश्चित दर से देता है, वो कमीशन के नाम से जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति क्यों आपका काम करेगा भैया? उसको कमीशन, कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन चाहिए, कुछ ना कुछ सैलरी चाहिए। तो यहाँ पर उस रेम्यूनरेशन या सैलरी का नाम क्या होता है? तो यहाँ पर उस रेम्यूनरेशन या सैलरी को कमीशन के नाम से जाना जाता है। कमीशन के प्रकार, कमीशन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम होता है जनरल कमीशन और दूसरा का नाम होता है स्पेशल कमीशन। जनरल कमीशन वैसे कमीशन को कहते हैं जो टोटल सेल पर दिया जाता है। कौन सेल पर? टोटल सेल पर। बट स्पेशल कमीशन, विशेष कमीशन, तो विशेष कमीशन में दो प्रकार का कमीशन है। पहला डेल क्रेडर कमीशन और दूसरा ओवरराइडिंग कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन किस कमीशन को कहते हैं? तो डेल क्रेडर कमीशन एजेंट को उधार बिक्री पर दिया जाता है। कौन बिक्री पर? उधार बिक्री पर। लेकिन यदि आप एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हो तो उस पर रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। रिस्क मतलब ट्रांसफर होने का मतलब हो गया कि एजेंट ने माल को उधार बेचा, एजेंट ने माल को क्या बेचा? उधार।
तो जब भैया एजेंट माल को उधार बेच रहा है तो रिस्क तो अभी हम बोल रहे थे कि रिस्क किस पर होता है, रिस्क सारा किस पर होता है, मालिक के पर होता है, मतलब कंसाइनर पर। लेकिन अगर एजेंट को एक अतिरिक्त कमीशन मिल गया जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन, मतलब जनरल तो मिलवे किया, एगो एक्स्ट्रा कमीशन दे दिए डेल क्रेडर कमीशन, तो उस पर रिस्क ट्रांसफर हो गया। रिस्क ट्रांसफर होने का मतलब होता है कि उसको उधारी, जो उधार माल बेचा है ना, उस सारा पैसा उसको क्या करना पड़ेगा भैया, वसूलना पड़ेगा। और अगर वो वसूल नहीं पाता है, कौन, एजेंट नहीं वसूल पाता है, तो चूंकि मैंने उसे एक अतिरिक्त कमीशन दिया हुआ है ना, तो रिस्क उस पर चला जाएगा। अगर वो नहीं वसूलेगा, अगर बैड डेप्ट होगा, तो उससे हम पैसा क्या करेंगे, वसूल लेंगे। किससे, एजेंट से, है ना। उसके बाद है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन अगर माल को लिस्ट प्राइस से अधिक कीमत पर बेच दिया, जितना में बेचना चाहिए था उससे ज़्यादा कीमत, जो लिस्ट प्राइस था उससे ज़्यादा कीमत पर क्या कर दिया, बेच दिया, है ना, तो इसे क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, तो इसके बदले में एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है और उसी कमीशन को ओवर राइडिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है ना। तो कंसाइनमेंट की अगर इतनी थ्योरी आप मन लगा करके सुन लेते हो तो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख पाओगे, है ना। बाकी इसका जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं एक अलग क्लास में बताऊँगा। अभी मैं सारा चैप्टर का थियोरी बता करके ख़त्म कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोग थियोरी कम से कम सुन करके जो थियोरी वाला पार्ट है वो नहीं छूटे, है ना। और थियोरी अगर आप पढ़ के जाते हो तो फेल होने का तो कोई चांस नहीं बनता है। इसलिए एकदम थियोरी को अच्छा तरीके से पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, लिखने का प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू।